हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ओपिनियन पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्बर्ट बंडूरा के बारे में। किसके बारे में? अल्बर्ट बंडूरा, जिन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी दिया यानी कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है। ठीक, तो इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे आज। तो इसके ये अन्य नाम हैं कुछ जिनके बारे में आप जानेंगे। ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी इन्होंने दिया है, अनुकरण का सिद्धांत, आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत और अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक या अवलोकनात्मक एक ही बात होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर या लिख दिया है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि बच्चा समाज से सीखता है, बच्चा अनुकरण करके या नकल करके इमिटेशन से सीखता है, आदर्श आधारित अधिगम यानी कि किसी बड़े को आदर्श मानकर समाज में उससे सीखता है, और अवलोकन करके ऑब्जर्व करके सीखता है, प्रेक्षणात्मक सिद्धांत। ठीक है, और अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 उपाय भी बताए हैं, जिनमें अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट की बात की है। अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रीइंफोर्समेंट। ठीक, इन्होंने ये 4 दिए। इसको हम शॉर्ट में कह सकते हैं A3R थ्योरी। ठीक, A3R थ्योरी, इन्होंने 3R की बात की है। कितनी? 3R की और अटेंशन की। ठीक, तो इन्होंने पहले इनके हम प्रयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, उससे ये चीज़ें फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बेबी डॉल पर प्रयोग किया था, एक गुड़िया थी जिस पर इन्होंने प्रयोग किया था। और कैसे किया था कि कुछ बच्चे लिए थे इन्होंने, क्या लिए थे, कुछ बच्चे थे और एक क्या थी, डॉल यानी कि गुड़िया। ठीक है, एक गुड़िया थी और कुछ थे बच्चे। अब इन्होंने अपना प्रयोग कैसे किया, इन्होंने इन कुछ बच्चों के लिए मूवी दिखाई थी। एक बंद कमरे में, इनको एक कमरे में बंद कर दिया और इनके लिए मूवी दिखाई थी। और जब पहली बार बच्चों को भेजा, कुछ इनमें से कुछ बच्चों को भेजा, जो बच्चे थे उनमें से मान लीजिए 2 या 3 बच्चों को इन्होंने भेजा रूम के अंदर, और इन्होंने क्या दिखाई, मूवी। और मूवी कैसी दिखाई कि पहली बार में जो मूवी दिखाई थी वो दिखाई थी समाज पर आधारित, जो हमारे समाज में होता है, हमारी डेली की दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रियाएं उन पर आधारित है, यानी कि सामाजिक मूवी दिखाई थी। फिर उसके बाद इन्होंने जब उन बच्चों को बाहर निकाला तो उनके लिए गुड़िया दी इन्होंने। तो वो बच्चे क्या कर रहे थे कि उस गुड़िया के साथ वही व्यवहार कर रहे थे जो उन्होंने मूवी में देखा था, यानी कि सामाजिक व्यवहार कर रहे थे। ठीक, फिर दूसरी बार में जब कुछ उनमें से और बच्चे जो बच्चे थे उनमें से कुछ और बच्चों को भेजा, और दूसरी बार में इन्होंने प्रेम स्नेह पूर्वक मूवी दिखाई, जिसमें प्रेम की, स्नेह की बात हुई थी। ठीक, लव अफेक्शन की बात जिसमें की गई थी। तो फिर वो बच्चे बाहर आए, जब दूसरी बार में गए, वो बच्चे जब बाहर आए थे उनके लिए फिर डॉल दी थी। तो वो क्या कर रहे थे, जैसा उन्होंने मूवी में देखा था ठीक वैसा ही व्यवहार वो उस डॉल के साथ कर रहे थे। उस डॉल को प्रेम कर रहे थे, स्नेह कर रहे थे, सहला रहे थे, ऐसी क्रियाएं वो उसके साथ कर रहे थे। ठीक, फिर तीसरी बार में इन्होंने जो बाकी बच्चे बचे हुए थे उन बाकी बच्चों को भेजा, और फिर उसके बाद में उनके लिए एक हिंसात्मक मूवी दिखाई, जिसमें मार पीट और तोड़ मोड़ करना, ये सारी चीजें उसमें थी, यानी कि पूरी तरह से हिंसात्मक थी वो। तो फिर वो बच्चे जब बाहर आए तो उनके लिए भी उन्होंने वही काम किया, डॉल को दिया, गुड़िया को दिया। तो वो क्या कर रहे थे, उन बच्चों ने उस गुड़िया की गर्दन को ही तोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके का उन्होंने कार्य किया, क्योंकि उन्होंने जैसा देखा था वैसा ही किया। उन्होंने देखा मूवी में कि हिंसात्मक क्रियाएं हो रही हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सेम वही कंडीशन अप्लाई कर दी और गुड़िया की गर्दन को तोड़ के अलग कर दिया। कुछ बच्चे आप में से भी होंगे जिन्होंने अपने बचपन में टॉयज की गर्दन या ऐसी उनके किसी पार्ट्स को अलग कर दिया होगा। खैर छोड़ो। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये था, इस प्रयोग को करने के बाद इन्होंने ये साबित करना चाहा और ये बात कही अपने इस प्रयोग में, अपने इस सिद्धांत में, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में, सोशल लर्निंग थ्योरी में, कि जो बच्चा होता है वो समाज से सीखता है। समाज में जो कुछ भी हो रहा होता है उसको देखकर, उसका ऑब्जर्वेशन करके, उसकी नकल करके बच्चा सीखता है। मतलब कि जो समाज में जो घटनाएं घटित होती हैं उन्हीं से बच्चा क्या करता है, लर्निंग करता है, अधिगम करता है, उन्हीं से वो सीखता है। ठीक है, इसलिए इन्होंने अपने सिद्धांत में इस सिद्धांत को नाम दिया था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। यदि अनुकरण की बात करें कि अनुकरण का सिद्धांत, तो अनुकरण से मतलब इमिटेशन या नकल करना। उसने जो देखा उसी को तो अनुकरण करेगा, वो जो देखेगा उसी का तो अनुकरण करेगा, इसलिए इसे अनुकरण का
सिद्धांत भी कह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत, आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत यानी कि आइडियल मॉडल, आइडियल मॉडल थ्योरी इसे क्यों कहा है क्योंकि जैसा जो टीचर्स होते हैं जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही तो बच्चा बनेगा। यदि वह भी हिंसात्मक व्यवहार करेंगे, मारपीट करेंगे बच्चों के साथ में, तो बच्चा किसी और के साथ में करेगा, टीचर को तो खैर नहीं मारेगा, जाहिर सी बात है, वो बड़े हैं, पर सोचेगा एक बार अपने मन में कि ये मुझसे ऐसे कर रहे हैं तो पकड़ के इस तरीके की एक्टिविटीज करेगा या ऐसा ही वो सीखेगा, ठीक है। इसलिए हमें आदर्श व्यवहार करना बच्चों के साथ, कैसा आदर्श व्यवहार करना जिससे वो आदर्श बन सकें, इसलिए इसे आदर्श आधारित अधिगम का सिद्धांत कह दिया। अवलोकनात्मक या प्रेक्षणात्मक, अवलोकनात्मक मतलब अवलोकन कर करके सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है, जैसा समाज में देखेगा वैसा ही ऑब्जर्व करेगा, वैसा ही वह सीखेगा, ठीक है। इसके ये अलग अलग नाम है हिंदी में, लेकिन आप इंग्लिश में याद रख सकते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी। हिंदी में चाहे कितने भी चेंज करके नाम आ जाए, लेकिन इंग्लिश में आपको उम्मीद है कि सोशल लर्निंग थ्योरी ही पूछेंगे, ठीक है। इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा जो थे इन्होंने अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम के 4 उपाय बताए हैं। कितने उपाय? 4 उपाय, ठीक है। तो देखिए इनको देखेंगे, ध्यान, अवधारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन, ठीक, यानी कि अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, रीइंफोर्समेंट, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं ध्यान की। जैसे बच्चे को यदि आप सिखा रहे हैं कुछ, तो उसके सामने ऐसी विधि प्रविधि या जो भी आप यूज कर रहे हैं, सहायक सामग्री जो भी है आपके शिक्षण की, उसके सामने ऐसी सामग्री उपलब्ध करें जिससे वह अटेंशन रह सके, उसका ध्यान केंद्रित रह सके। यदि वह ध्यान उसका क्या रहेगा, केंद्रित रहेगा, तो वह सीखेगा। यदि आप उसके गुरु हैं, मान लीजिए आप एक अध्यापक हैं, बहुत अच्छे एक मॉडल आदर्श अध्यापक हैं आप, ठीक है, तो वो आपसे सीखेगा, आपको ऑब्जर्व करेगा, आपसे सीखेगा चीज़ों को, क्योंकि गुरुओं को बच्चे क्या है बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, वो जो भी कुछ सिखाते हैं वो उनसे सीख लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या रहता है क्लास में या अध्यापक पर क्या रहता है, बच्चे का ध्यान रहता है, ठीक। बात आती है अवधारणा की। अवधारणा में क्या होता है कि जो आपने उसे सिखाया, क्या वह उसे फिर से क्या कर रहा है, बता पा रहा है, या फिर उसे एक्सप्लेन कर पा रहा है, क्या कर पा रहा है। अगर वह कर पा रहा है तो रिटेंशन हो गया, ठीक। पुनः प्रस्तुतिकरण का मतलब है यदि उसे यहाँ समझ में नहीं आया, आपने उसे जो सिखाया वह उसे नहीं समझ में आया, अगर वह रिटेंशन नहीं कर पा रहा, उसकी अवधारणा में नहीं आ पाया, वो चीज़ नहीं आ पाई, सीखने से पहले उसने ऑब्जर्वेशन किया और यदि वह नहीं आ पाया, तो क्या करेंगे आप, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, यानी कि उसे उस चीज को फिर से बताएंगे, ठीक। पुनः क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे या पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, उस चीज को आप फिर से बताएंगे। उसके बाद यदि वह चीज उसे आ जाती है और वह एक्सप्लेन कर देता है, तो क्या करेंगे, उसे आप पुनर्वलित करेंगे, उसे मोटिवेशन देंगे, आप प्रेरित करेंगे आप उसे, या ये कोई अवार्ड हो सकता है उसके लिए, या फिर कोई अच्छी बात हो सकती है, जैसे शाबाश, शाब्दिक पुनर्वलन कर सकते हैं, शाबाश बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छा किया, इस तरीके की एक्टिविटीज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वह बार बार सीखने के लिए बच्चा क्या होगा, प्रेरित होगा, बार बार सीखने के लिए प्रेरित होगा, ठीक। और आपको मेन ये ध्यान रखना है कि बच्चे के सामने कैसे रहना है, आइडियल मॉडल बन के रहना है, उसके सामने आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत करने हैं अपने, ठीक है, तभी वह आपसे सीखने की कोशिश करेगा। यदि ऐसा नहीं है तो उसे ये लगेगा ये तो ऐसे ही है, तो वो हो सकता है कि वो आपसे सीखना न चाहे। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 बात कही है। अगर आपसे क्वेश्चन बनता है कि अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, रीइंफोर्समेंट, ये चारों शब्दों को किसने यूज किया है, या फिर 4 उपाय अधिगम के किसने बताए, तो आपको ध्यान रखना अल्बर्ट बंडूरा। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। एक हमने सिद्धांत पढ़ाया था आपको, यहाँ पर ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है, लेकिन इससे पहले वाले सेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत। अब आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि यदि आपसे पेपर में पूछ ले कि सामाजिक अंत्यक्रिया का सिद्धांत किसने दिया और कहीं आप अल्बर्ट बंडूरा कर आए, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वो दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। यहाँ पर सिर्फ सामाजिक अधिगम की बात हो रही है। इन्होंने कहा है कि बच्चा जो है वो नकल करके सीखेगा, देखकर सीखेगा, ऑब्जर्व करके सीखेगा चीजों को, ठीक है। इन्होंने इन सब चीजों की बात की। इन्होंने ये नहीं कहा कि समाज के साथ अंतःक्रिया करके सीखेगा, नहीं, इन्होंने कहा देखकर, ऑब्जर्व करके, नकल करके, अनुकरण करके सीखेगा, ठीक। तो यहाँ पर सिर्फ सामाजिक अधिगम का सिद्धांत की यदि बात होगी तो अल्बर्ट बंडूरा होंगे, और सामाजिक अंतःक्रिया
सिद्धांत सोशल इंटरेक्ट या फिर सोशल इंटरेक्ट थ्योरी या सोशल कल्चरल, उनके सिद्धांत को लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत को एक नाम से जानते हैं, और क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसलिए सोशियो कल्चर थ्योरी की बात होगी तो अल्बर्ट बंडूरा नहीं होंगे, लेव वाइगोत्स्की होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। इस सामाजिक अधिगम की बात होगी तब अल्बर्ट बंडूरा होंगे, आदर्श आधारित अधिगम की बात होगी तब अल्बर्ट बंडूरा होंगे, अनुकरण की बात होगी तो अल्बर्ट बंडूरा होंगे, ठीक। लेकिन सोशल इंटरेक्ट की बात होगी, जब सामाजिक अंतःक्रिया की, यानी कि क्रिया करके उनके साथ सीखेगा अपने समवयस्कों के साथ, तब वाइगोत्स्की हो जाएगा। यहाँ पर आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। और जो आदर्श आधारित थ्योरी, इसको आदर्श आधारित अधिगम है, इसको इंग्लिश में आप देख लेना एक बार, क्या है, इसको आइडियल मॉडल थ्योरी भी कह सकते हैं या मॉडलिंग थ्योरी, क्या, मॉडलिंग थ्योरी भी कह सकते हैं, ठीक है, मॉडलिंग थ्योरी, मॉडलिंग थ्योरी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब आपकी वाइगोत्स्की और अल्बर्ट बंडूरा वाली कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। आई होप कि वो कंफ्यूजन आपकी दूर हो गई होगी। यदि उसमें जरा सी भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम फिर से कोशिश करेंगे आपको बताने की। वैसे मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको इसमें कंफ्यूजन ना रहे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सामाजिक अंतःक्रिया की बात होगी तब वाइगोत्स्की होंगे, और केवल सामाजिक अधिगम की बात होगी तो अल्बर्ट बंडूरा होंगे, ठीक है। इन दोनों का थोड़ा मिला जुला सा ये सिद्धांत, नाम थोड़ा मिला जुला सा है, इसलिए कंफ्यूज ना हो आप, तो इस वजह से मैंने आपको बताया है। और एक बार आप फिर से देख लेंगे। और इनको क्या कहा है, अल्बर्ट बंडूरा को प्रथम मानव व्यवहारवाद संज्ञानवादी, प्रथम मानव व्यवहारवाद संज्ञानवादी भी इनको कहा है, क्योंकि इन्होंने जो अपना ये सिद्धांत दिया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये बहुत हद तक सही होता है, क्योंकि बच्चा जो देखता है वही सीखता है, ठीक है। समाज में हम जैसा उसे एनवायरनमेंट देंगे वैसा ही तो वह सीखेगा, बहुत डिपेंड करता है बच्चे का विकास हमारे एनवायरनमेंट पे। इसीलिए व्यवहारवादी वाटसन ने ये बात कही है कि तुम मुझे कोई एक बच्चा दे दो और उसे मैं जो चाहे वो बना सकता हूँ, डॉक्टर, चोर, डकैत, इंजीनियर, जो चाहे वो बना सकता हूँ। तो उन्होंने किस बेस पर ये बात कही, उन्होंने भी इसी बेस पर बात कही कि हम जैसा एनवायरनमेंट देंगे, जैसा माहौल उसे देंगे, जैसा एटमॉस्फेयर देंगे तो बच्चा वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बात ये आती है कि इस सिद्धांत को इतनी मान्यता क्यों मिली, इस सिद्धांत को यहाँ इसे आपको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इससे क्वेश्चंस बार बार सी-टेट, आपके सुपर टेट या फिर आपके यूपी टेट या फिर अदर टेट में क्यों पूछे जाते हैं। तो ये इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इसको पढ़ने के बाद यदि आप शिक्षक बनते हैं तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आपको बच्चों के सामने कैसा बिहेव करना है, किस तरीके से उनके सामने पेश आना है। क्योंकि यदि आपका ही व्यवहार अच्छा नहीं होगा तो उम्मीद नहीं है इस बात की कि आपके बच्चे कुछ अच्छा कर सकें, कुछ अच्छी आदतें सीख सकें, उनमें अच्छी आदतों का विकास हो सके। इसलिए आपको जब आपको शिक्षण कार्य कराना है या फिर विद्यालय में किसी भी कंडीशन में आपको ना तो कोई हिंसात्मक व्यवहार करना है और बच्चे की रुचियों का वह किस तरीके से सीखेगा, इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। इस वजह से इस सिद्धांत को पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। और देखिए, सी-टेट या फिर कोई भी टेट आपकी योग्यता को नहीं मापता, सिर्फ वह ये देखना चाहता है कि आप बच्चे को कितनी हद तक समझ पाए। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि आपके 10th में कितने नंबर थे, कितनी परसेंटेज थी, आपके 12th में कितने नंबर थे, कितनी परसेंटेज थी, बस आप उनमें पास थे ये काफ़ी है। उनको आपके मेरिट से यहाँ तक कोई मतलब नहीं है। सी-टेट या यूपी टेट या कोई भी टेट, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपको ये जांचना कि आप बच्चे को किस हद तक समझ पाए। इसीलिए इन सब सिद्धांतों को, मनोवैज्ञानिक को इसीलिए इसमें रखा गया है ताकि आप बच्चे के अकॉर्डिंग, बच्चा कोई गलत बिहेव ना सीखे, कोई गलत एक्टिविटी ना सीखे। इस वजह से आपको उसके सामने कैसे पेश आना है, एक आदर्श प्रतिमान के साथ पेश आना है। यदि आप आदर्श व्यवहार करेंगे तो आपके बच्चे जिन्हें आप पढ़ा रहे हैं वो भी आदर्श बनेंगे। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे 101%, ठीक है। तो सेशन पसंद आया होगा तो सेशन को लाइक, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। और आपको एक बात बतानी थी, आपका सुझाव चाहिए था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि मैथ की क्लास लगाई जाए। यदि आपको भी ऐसा लगता है कि मैथ की क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जाए तो हम अपने
किसी टीम मेंबर से बात करेंगे और आपके लिए वे प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दें कि आपको किस तरीके से पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक, तो इसी के साथ में हम आज इतना ही। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तो सेशन ख़त्म करने से पहले एक बार सब बोल कर जाएंगे, राधे राधे। एंड घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर।